हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूं आपका इजी शिक्षा में। क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है? अरे, तो हम लेकर आए हैं ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियां। और आज भी मैं आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कहानी, जंगल में आया इंटरनेट। हरे भरे जंगल में चारों ओर एक ही चर्चा थी, जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा जानवरों को ये पता ही नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए जानवर का नाम है। फिर भी वो पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि ये नया जानवर खतरनाक तो नहीं है। अनेक सवाल थे उनके मन में। कैसा दिखता होगा ये इंटरनेट, उसकी पूंछ होगी या नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, ये जानवर का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक चिड़िया का नाम है। ओ अच्छा अच्छा, चिड़िया होती है ये। इस तरह की बातें पूरे जंगल में हो रही थी। शाम को राजा शेर ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया। तब वे हमको इस इंटरनेट से मिलवाएंगे। वे एक दूसरे को बता रहे थे। शाम को ठीक 6 बजे सभी जानवर, पक्षी और जंगल के बाकी सभी प्राणी शेर की गुफा के सामने इकट्ठा हो गए। राजा शेर की गुफा के सामने इकट्ठा हुए। राजा शेर एक अजीब सी चीज लेकर बाहर निकले। ये क्या है, ये क्या है? सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। तब शेर ने कहा, दोस्तों, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर और एक जानवर? सबने सोचा। यह एक मशीन है और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है, शेर ने कहा। सभी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दूर रहने वाले अपने सभी दोस्तों और संबंधियों से घर बैठे बातें कर सकते हैं। उन्हें हम पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के इस तरीके को ईमेल कहते हैं। यदि हम पत्र डाक विभाग के माध्यम से भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते हैं, लेकिन ईमेल भेजने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें खर्चा ना के बराबर आता है। ऐसा शेर उन्हें समझा रहे थे। और क्या फायदे हैं इंटरनेट के? जानवरों ने उत्सुकता से पूछा। बहुत से फायदे हैं। आप किसी भी समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। हर तरह की जानकारी इसमें है। वाह, ये तो कमाल की वस्तु है, सबने कहा। लेकिन कोई था जो इन सब से खुश नहीं था, और वो कबूतर खबरी था। इतने वर्षों से वही था जो सारे समाचार और पत्र दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाता था, पर अब उसे लग रहा था कि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी और वो अब उदास था। उसने शेर से इस बारे में बात की। शेर ने कहा, देखो खबरी, तुमने सबकी बहुत सेवा की है, लेकिन जंगल की तरक्की के लिए कंप्यूटर को जंगल में लाना बहुत जरूरी था। तुम किसी और काम के बारे में सोच लो। कबूतर उदास मन से अपने घर लौट गया। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। एक ही महीना बीत गया। सब जानवर आजकल ईमेल भेजते थे, इसीलिए खबरी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। बच्चे किताबों से ज्यादा इंटरनेट पर पढ़ाई करना चाहते थे। पूरा जंगल जैसे कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गया था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवा चली और बहुत सारे पेड़ टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल के कंप्यूटरों का इंटरनेट से संबंध टूट गया। जंगल के जानवर ना तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और ना ही उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। जानवर अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि वो पत्र लिखना अब उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना हुई। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था। वह एक पेड़ से टकराया और उसके सर पर चोट लग गई। जंगल के डॉक्टर उल्लू किसी का इलाज करने के लिए दूसरे जंगल में गए हुए थे। अब समस्या ये थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था, लेकिन अब तो सारी व्यवस्था टूट गई है। हिरण के माता पिता रोते रोते राजा शेर के पास पहुंचे। राजा भी असहाय थे।
करे तो करे क्या। तभी खबरी ने कहा, मैं बुला कर लाऊंगा डॉक्टर को, आखिर इससे पहले भी तो ये सब काम मैं ही करता था ना। अब सबको बहुत तसल्ली हुई कि खबरी आज भी उनकी मदद करने को तैयार है। तो खबरी उड़ा और कुछ देर बाद डॉक्टर उल्लू जी वहां पहुंच गए। खबरी के कारण ही हिरण के बच्चे की जान बच पाई। अब खबरी की बारी थी सबको समझाने की। वो बोले, मैं मानता हूँ कि जंगल का विकास और तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी टीवी पे समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग तो करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जवाब में सबने बस हाँ से सर हिला दिया। अब वो समझ चुके थे कि गलती तो उनकी ही थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? समझ गए ना क्या कहना चाहती है ये कहानी? कि आपको भी इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ी सी लिमिट में। नहीं तो आप उस पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं, और क्या पता कभी वो आपके काम ना आ पाए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।